बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप सीख रहे हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग। फॉरेक्स ट्रेडिंग में ट्रेड करने से पहले हम मार्केट को जब एनालाइज करते हैं तो दो तरीके से एनालाइज करते हैं। एक होता है टेक्निकल एनालिसिस और दूसरा होता है फंडामेंटल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस से मुराद ये है कि हम इंडिकेटर्स की बेस पे, कैंडलस्टिक पैटर्न की बेस पे, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस या ट्रेंड लाइन, इन सब को मद्देनजर रखते हुए हम ट्रेड करते हैं। इसको टेक्निकल एनालिसिस कहते हैं। इसके बरक्स न्यूज़ की जो स्टडी होती है उसको फंडामेंटल एनालिसिस कहते हैं। टेक्निकल एनालिसिस के साथ साथ फंडामेंटल एनालिसिस को भी मद्देनजर रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोनों को समझकर ही आप अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं। कौन सी करेंसी स्ट्रॉन्ग और कौन सी करेंसी वीक होगी, इसकी न्यूज़ को किधर से स्टडी करते हैं, आइए देखते हैं। इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को मस्ट सब्सक्राइब कर लें ताकि हम मिलते रहें और एक दूसरे को ग्रो करने में एक दूसरे का साथ देते रहें। forexfactory.com वेबसाइट है, अच्छी वेबसाइट है, अच्छा डाटा मिलता है। इधर हम कैलेंडर को देखते हैं। कैलेंडर देखने से पहले टाइम अपने कंट्री के हिसाब से सेट कर लें। ऐसे ही आप फॉरेक्स फैक्ट्री को सर्च करते हैं, कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आता है। आपने करना क्या है, आपने कैलेंडर के ऊपर प्रेस कर देना है। जैसे ही आप कैलेंडर के ऊपर प्रेस करेंगे कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। ये देखें, आपके सामने टाइम भी शो हो रहा है दोस्तों, आज की डेट और आज का दिन ये शो हो रहा है आपके सामने। देखिए दोस्तों, आपके पास डिफरेंट करेंसीज दी गई हैं सामने। इन करेंसीज का डाटा कब आना है ये सामने आपके सामने ये टाइम इनका शो हो रहा है दोस्तों। इनके सामने आपको करेंसी भी दी गई है कि कौन सी करेंसी का किस टाइम डाटा आना है। इसके अलावा डाटा कैसे चेक किया जाता है, डाटे की बेस पे हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं, आइए देखते हैं दोस्तों। कुछ डाटा इस तरह का आता है, ये आपके सामने शो हो रहा है कि दोस्तों जो ये डब्बे बने हुए हैं अगर तो इस कलर के होते हैं तो ये बैंक हॉलीडे को शो कर रहे होते हैं। डेज में उन पेयर्स के ऊपर ट्रेड करना वैल्यूएबल नहीं होगा, उनसे गुरेज करनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों अगर पेयर के साथ डब्बा जो बना हुआ है अगर येलो कलर का है तो इसका मतलब है कि ये लो इम्पैक्ट डाटा होगा। इसके साथ आपको येलो कलर के साथ एक और कलर शो हो रहा है दोस्तों, इसका मतलब है कि ये मीडियम इम्पैक्ट डाटा होगा, यानी कि थोड़ा बहुत इसकी मूवमेंट होगी, ज्यादा नहीं होगी, लेकिन लो इम्पैक्ट से कदरे ज्यादा इम्पैक्ट करेगा। इसके अलावा दोस्तों अगर इसका कलर जो है रेड कलर का होगा तो इसका मतलब है कि ये वेरी हाई इम्पैक्ट डाटा होगा। इसके दौरान जो मार्केट में मूवमेंट आएगी वो काफ़ी वोलेटाइल होगी, काफ़ी तेज़ मूवमेंट होगी। इसकी जो न्यूज़ होगी वो हाई इम्पैक्ट होगी दोस्तों। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि फॉरेक्स फैक्ट्री के अंदर हम कैलेंडर में न्यूज़ को कैसे देखते हैं। आने से पहले ही हम चेक कर सकते हैं कि किस टाइम डाटा आना है, उसके मुताबिक आप मार्केट को फंडामेंटली और टेक्निकली ऑब्जर्व करके अच्छी ट्रेड एक्टिव कर सकते हैं। अब ये देखिए दोस्तों, फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का डाटा 645 पे यूएसडी का डाटा आना है। अब हम इस डाटे के मुताबिक, इस न्यूज के मुताबिक कैसे ट्रेड करते हैं आइए देखते हैं। पर आपने एक दफा प्रेस कर देना है। जैसे ही आपने दोस्तों प्रेस किया है ये देखें इसके ऊपर 3 वैल्यू शो हो रही हैं। एक तो है प्रीवियस वैल्यू, बाद ये फोरकास्ट की जाती है कि हम एक्सपेक्टेड करते हैं कि ये इसका डाटा आएगा। अब ये जो एक्चुअल वाला खाना है ये अभी खाली है, के अंदर न्यूज के टाइम यानी 6:45 पर वैल्यू इंटर होगी। अब हम ऑब्जर्व करेंगे फोरकास्ट और एक्चुअल डाटे को। हम देखते हैं कि इस डाटे की बेस पे हम ट्रेड कैसे एक्टिव करते हैं दोस्तों। USD एक करेंसी है, अब उसकी जो फोरकास्ट है न्यूज़ की 50.1 है। अब अगर एक्चुअल डाटा जो है वो फोरकास्ट से ज़्यादा आ जाता है, 50.5 आ जाता है, यानी कि एक्चुअल का डाटा जो है वो फोरकास्ट से अगर ज़्यादा आ जाता है तो वो गुड फॉर करेंसी होगा। USD जो है वो ऊपर को मूव करेगी, लेकिन इसके साथ जो पेयर होगा यानी कि अगर एक्चुअल ग्रेटर देन फोरकास्ट आ जाता है दोस्तों तो ये लेट्स सपोज हम गोल्ड का चार्ट है XAU USD। अब USD का डाटा है दोस्तों, एक्चुअल इज ग्रेटर देन फोरकास्ट है
तो ये XAU जो है ये गोल्ड की करेंसी है। USD तो स्ट्रॉन्ग होगा, लेकिन इस टाइम गोल्ड जो है XAU USD उस टाइम गिरेगा। आप उस टाइम न्यूज़ को देख कर फंडामेंटली उसको ऑब्जर्व करके आप उस टाइम सेल की एंट्री तलाश कर सकते हैं दोस्तों। उस टाइम आप टेक्निकली मार्केट को स्टडी करें। फंडामेंटली तो आपने देख लिया है, अगर एक्चुअल ग्रेटर देन फोरकास्ट आए कि ये USD का डाटा है तो सारे ऐसे पेयर्स जिनके लास्ट पे USD आएगा वो सारे गिरेंगे। सेल की एक अच्छी एंट्री तलाश कर सकते हैं और मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। अब आपको अंदाजा हो गया होगा कि फंडामेंटली एनालिसिस कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और न्यूज़ की स्टडी कितनी आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टेक्निकली स्टडी के साथ साथ। समटाइम्स न्यूज़ का असर जो है काफ़ी ज़्यादा आता है, काफ़ी ज़्यादा मार्केट में वॉलेटिलिटी आ जाती है, बाज़ दफ़ा न्यूज़ की मूवमेंट कम रहती है। मेन पॉइंट आपको समझ आ गया होगा, अगर एक्चुअल ग्रेटर देन फोरकास्ट आए, अगर USD पेयर का डाटा है, USD के जितने भी पेयर्स हैं जिनके लास्ट पे USD आएगा तो वो सारे पेयर्स सेल में जाएंगे। एग्जांपल XAU USD है तो ये लास्ट पे USD है। अगर इसमें USD का डाटा आता है, हाई इंपैक्ट डाटा है, तो एक्चुअल ग्रेटर देन फोरकास्ट है, तो उस टाइम आप टेक्निकली ऑब्जर्व करके मार्केट को अच्छी सेल की एंट्री ले सकते हैं। अब गोल्ड सेल में जाएगा यानी कि मार्केट गिरेगी तो उस टाइम यूरो USD GBP USD ये सारे पेयर सेल में जाएंगे। इसके बरक्स अगर एक्चुअल लेस देन फोरकास्ट आएगा तो वो नॉट गुड फॉर करेंसी होगा दोस्तों। उसके अंदर जितने भी USD के पेयर होंगे, अगर वो डाटा USD का है उस टाइम सारे पेयर्स USD जिनके लास्ट पे आता है दोस्तों, XAU USD GBP USD यूरो USD ये सारे पेयर्स बाय में जाएंगे। तो आपको समझ आ गई होगी कि टेक्निकल एनालिसिस के साथ साथ फंडामेंटल एनालिसिस की स्टडी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन दोनों को स्टडी करके ही आप अच्छी ट्रेड एक्टिव कर सकते हैं और मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। आप टेक्निकल एनालिसिस के साथ साथ फंडामेंटल एनालिसिस की भी स्टडी करके ट्रेड्स को एक्टिव करेंगे तो उम्मीद है आप हमारी तरह अच्छा प्रॉफिट अर्न करेंगे। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें उन लोगों के साथ जिनको इस चीज़ की ज़रूरत है। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।